नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ इस समय द्वारका के इलाके में हम मौजूद हैं। आज इंसानी जो ज़िंदगी है इतनी हल्के में हो चुकी है कि इंसान को जीने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो कैसे? जिस तरह से आपने नोट करा होगा कि आदमी पैसे के लिए लड़ता है, आदमी ज़मीन ज़्यादा मकान के लिए लड़ता है, आदमी बच्चों के लिए लड़ता है, लेकिन जो एक तबका है बेघर तबका, उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। वो अगर लड़ते हैं तो सिर्फ अपने 2 टाइम की रोटी के लिए लड़ते हैं। अगर वो लड़ते हैं तो अपने अच्छी व्यवस्था के लिए लड़ते हैं। वही व्यवस्थाएं हम यहाँ पे आज आपको दिल्ली सरकार की दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर ये नज़ारे जो हमने दिखाए हैं, ये हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता किसी सरकार ने कुछ काम कर रखा हो जिसके बारे में सोचा जाए कि आंकड़े कम होंगे। ये आंकड़े कम होने के बजाय लगातार और तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। बेघरों की संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इनके लिए व्यवस्थाएँ कहीं से कहीं तक नहीं है। सर कितने रेस्क्यू किए आपने आज? आज तो लंदन में रहे, वापसी आ 4 बजे तक चलाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो दारू पी के पड़ा रहे हैं, गाड़ी में कैसे रेस्क्यू करेंगे आप? नहीं, हम गोदी में लेके बिठा दें। उसमें 2 बंदे 3 चलते हैं, वहाँ पर बंदे उनको बिठा लेंगे और हॉस्पिटल ले जाएंगे, फिर डॉक्टर में छोड़ेंगे। अगर सपोज है कि उसको बैठने की जगह है नहीं, बैठ सकता नहीं, उसको लेट के जाना हो, कैसे होगा? तो हमारे पास सीट होती है, पीछे लिटा देते हैं, हम तो आगे हो जाते हैं, आगे लिटा के आराम से लेके जाते हैं, मना के लेके जाते हैं, उसको राजी से लेके जाते हैं। कल कितने रेस्क्यू किए? बस 3-4 करना पड़ेगा। 64 साल की उम्र में लोगों को बचा रहे हो। बिल्कुल चलते 4 बजे तक चलते हैं। आइए आपको शेल्टर होम की तस्वीरें दिखाते हैं। आप क्या इंचार्ज हो यहाँ के? कैटेगर हो। तो कितने लोग हैं अभी आपके पास? 40। किस तरह की दिक्कतें आती हैं आपको शेल्टर संभालने में? फिलहाल तो अभी सब ओके रिपोर्ट है। ओके रिपोर्ट है। लोकल्स होते हैं ना, उनसे प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज ओके प्रॉब्लम। लोकल से प्रॉब्लम होती है? हाँ, लोकल से क्या प्रॉब्लम? जैसे वो आ गए पी के आगे हंगामा कर रहे हैं तो उनसे लड़ भी नहीं सकते, और जब तक 100 नंबर को कॉल करो जब तक वो चले जाते हैं। किस प्रकार से आप लोगों को एंट्री करते हैं यहाँ पे? अगर व्यक्ति को सोना होगा तो क्या प्रोसेस आपका? कुछ नहीं, ID होना चाहिए, आईडी आधार कार्ड, और दूसरा मतलब आपका ID जेन्युइन हो। आईडी क्या जेन्युइन जरूरी है? हाँ, बिना आईडी का एंट्री नहीं? नहीं, बिना ID की। ये क्या आपके किसी गवर्नमेंट पोर्टल में लिखा हुआ कि बिना आईडी की एंट्री नहीं है? बिना ID के एंट्री नहीं है, ये रेस्क्यू वाले छोड़ जाते हैं तो हो जाता है। जैसे आप बिना ID के तो रात को भी कांड करके चला जाएगा या कुछ हो जाएगा तो क्या मतलब कांड ढूंढेंगे? नहीं, ID ये रहेगा जो शेल्टर होम्स है ये बेघरों के लिए होते हैं, तो बेघर की आईडी कहाँ से प्राप्त है? तो यहाँ पे जितने भी है सब पे ID है। ये पुलिस वाले बोल के गए यहाँ पे कि बिना ID के किसी को रखना ही नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट ने बताया कि आपको बेघर को आईडी के लिए पुलिस वाले बोल के गए हैं कि बिना ID के किसी को रखना नहीं। दिल्ली के अंडर चलते हुए दिल्ली सरकार के अंडर किसी के भी नहीं, जो हमारे जो रूल्स है तो बिना ID के तो कोई है ही नहीं। ये रूल्स किसने बनाए आपके लिए कि आप बिना आईडी के नहीं जा सकते हो? शेल्टर कोड आपका 230। तो 230 वाले इस शेल्टर होम में, जैसे यहाँ के जो केयरटेकर ने बताया कि यहाँ पे आईडी जो है अनिवार्य है, और आईडी के बगैर लोगों को एंट्री नहीं मिलती। क्या कारण है कि शेल्टर पर रहना पड़ गया आपको? सर ऐसा ना, मेरे थोड़ा क्राइसिस आ गया मेरे को। मेरा अपना मकान जो है वो बिल्कुल बिक गया, काम कर रहे हैं, और मैं हैंडीकैप भी हो गया हूँ। पहले मैं बस चलाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस कारण से मुझे अभी कोई काम धंधा मिल नहीं रहा अपने लायक। अच्छा, जैसे ही मुझे कोई काम धंधा अच्छा मिल जाएगा तो मैं अपना रूम लेकर दिल्ली सरकार के जो सारे शेल्टर होम हैं, जो ये द्वारका में NS कोड 230 है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मौजूद नहीं हैं। मेडिकल टीम, क्योंकि मेडिकल टीम यहाँ पे लास्ट 2 साल से नहीं आई है। अगर 2 साल से यहाँ पे मेडिकल टीम नहीं आ रही है, किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी अगर कोई प्रॉब्लम पड़ती है, अगर उससे कहीं जाना पड़े, उसे पेट दर्द हो या कोई प्रॉब्लम हो, उसकी दवाई इनके पास नहीं है। मेडिकल टीम जो दिल्ली सरकार की तरफ लगाई जाती है, जो हर शेल्टर होम में जाती है, विजिट करती है और इनको दवाइयाँ देती है, बाकायदा शेल्टर होम को दवाइयाँ देती है, वो यहाँ पे हमें प्राप्त नहीं मिली। अगर मेडिकल टीम यहाँ नहीं आती है और ऐसे में आपका व्यक्ति कोई बीमार पड़ जाता है रात को, तो आप क्या करेंगे रात को यहाँ? जियो मगर वो आती थी, वो लॉकडाउन से नहीं आ रही। 2 साल से नहीं आ रही है, लॉकडाउन से नहीं। रात के समय में सड़कों पे सोना कितना मुश्किल पड़ता है, ये वो व्यक्ति अवसर कर सकता है जो बेघर होता है।
आपने देखा जी शेल्टर होम की हमने तस्वीरें आपको दिखाई है। यहाँ पे बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया है, लेकिन जिस शेल्टर होम की मेडिकल टीमें ही नहीं है, जिस शेल्टर होम को पूरी तरह से मेंटेन ही नहीं कर पा रही सरकार, वो सरकार आज दावे करती है जाके बाहर की हमारे देखिए मौला क्लिनिक देखिए, हमारे देखिए कि हमने शेल्टर होम बनाए जी, हमने कुछ और चीज़ें करी, वो कहाँ दिखाई दे रही है आप? सर्दी के समय पे जो बेघर लोग रोड पे सोते हैं, उन लोग की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पटरियों पे ही अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, इनकी पूरी ज़िंदगी पटरियों पे निकल जाती है। इनका आशा होता है कि हम 2 वक्त की रोटी कैसे खाएं। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी इन लोगों को सड़कों से गुजरना पड़ता है, इन मसीबतों से गुजरना पड़ता है। विंटर का टाइम खास करके राजधानी दिल्ली में जब लोगों के लिए काफ़ी कठिन आता है। हर साल नोट करते होंगे आप, हज़ारों बेघर लोगों की जान जाती है विंटर के समय में। विंटर के समय जो हज़ारों लोगों की जान जाती है, ऐसे में क्या होता है कि सरकारें आंकड़ों को छुपा लेती हैं। जो बेघर लोगों की मौत होती है उसमें कभी बताया जाता है कि नशे के कारण मौत होती है, कभी किसी भी सरकार ने ये नहीं बताया है ठंड के कारण किसी मौत होती है। क्या नाम है आपका? आप ये बताइए, जो ये विंटर प्लान है आप लोगों का, ये रज़ाइयाँ बांटने का, ये ब्लैंकेट्स बांटने का, ये आपके पास कहाँ से आता है और क्या सिस्टम आपका ये हम अपनी तरफ से ही खरीदते हैं, लोगों को बांटते हैं हर विंटर में। तो ये जो दिल्ली में सुना था कि हर साल तकरीबन 1000 लोग से ज़्यादा लोग जो है डेथ होते हैं सर्दी में ठंड के कारण, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को इन लोगों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए? सर, सरकार को तो व्यवस्था बनानी चाहिए, लेकिन सरकार तो अपना काम नहीं कर रही है। लेकिन सरकार की वजह से हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते ना। अभी जैसे कि इतने रैन बसेरों की जरूरत है, रैन बसेरे होते तो ये लोग रैन बसेरे में सो रहे होते हैं, इनकी डेथ कम होती। बट यहाँ रैन बसेरे हैं ही नहीं, जिसके कारण इनको ज़मीनों पर सोना पड़ रहा है, पटरियों पर सोना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनका डेथ बढ़ता जा रहा है। और अगर सरकार ने आगे एक्शन नहीं लिया तो इसी तरह से बढ़ता जाएगा। हर साल सर्दियों में तकरीबन दिल्ली में बेघर लोगों की डेथ होती है। 500 से लेके 1000 पार भी आंकड़ा होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि राजधानी दिल्ली में ये आंकड़ा हमेशा बढ़ना चाहिए? क्या कि सरकार तभी जाती है जब विंटर का टाइम आता है, जब सर्दी आती है, तब इन लोगों पे कोई भी सरकार राजनीति करती है? देखो, अगर बात हम सरकारों की करें तो जितनी भी सरकारें हैं, हमें आजकल से सिर्फ इतना दिखा है कि राजनीति करती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिर्फ वादों में आगे हैं, ये किया होमलेसों के लिए, वो किया है। लेकिन अगर बात करें एक्चुअल जो होमलेस होता है उनके लिए वो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह एक करते हैं, ग्राउंड जीरो पे कुछ भी नहीं करते। क्या आपने इन सड़कों पे ये हालात देखा था? हाँ, ये हालात सेम हैं जब से केजरीवाल की सरकार आई है तब से। तो माना जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यहाँ सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या ये कर्तव्य नहीं बनता है कि ऐसे में इन लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं बनाएं? देखो, ऐसा भी होता है कि अगर जो केंद्र सरकार होती है, कुछ जो समस्या यहाँ पे हो रही है, अगर वो केंद्र सरकार के सामने रखी जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है सालों। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है केंद्र सरकार हो या जो इस वक्त दिल्ली सरकार हो, इनका बेघरों के लिए काम करना। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे काम कुछ भी नहीं होता है, कोई सरकार हो कोई कुछ नहीं करती। तो आप ये मानते हैं कि दिल्ली सरकार ने ग्राउंड जीरो पे कोई काम नहीं करा? बिल्कुल जीरो, बिल्कुल कुछ। वहाँ ही सीएम अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये बोलता है हमें इतने लोगों को फ्लैट दिए। अगर इन लोगों को फ्लैट मिले होते आज ये मजबूर नहीं होते रोडों पे सोने के लिए। मैडम, क्या आप बता सकते हैं हमें बेटर तरीके से कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों सड़कों पर रहते हैं? सर, ये होमलेस है। होमलेस मतलब जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। अगर इनके आगे पीछे कोई होता तो ये होमलेस नहीं होते, अपने घर में होते। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सड़कों पे सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो ये हर उस परेशानी से जूझ चुके हैं जिसके कारण इनको रोड पे आना पड़ रहा है। और ये प्रॉपर होमलेस है। अगर गवर्नमेंट इनके लिए नहीं करती है तो फिर किसके लिए करेगी? क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? देखिए, मैं कोई पर्सनली एक सरकार को नहीं बोलूँगी, तो आगे बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी से मेरा मतलब है। मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि ये जो होमलेस है, जो भी गवर्नमेंट है, इनके लिए काम करे, इनको रहने के लिए व्यवस्था बनाए। जो चीज़ें कर रही है कैसे प्रोवाइड करते, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपकी? हमको ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है होमलेस एम्पावरमेंट ट्रस्ट। वहाँ से हमें कंबल मिलते हैं जिनको हम रात को विंटर में जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। और वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी फिलहाल कंबल बिठवा रही है। ये क्या आपका हर साल का चलता है? हाँ, ये पिछले 5 साल से हम कंबल बांट रहे हैं होमलेस एम्पावरमेंट ट्रस्ट की तरफ से, और आगे भी हमारी उम्मीद रहेगी तो बांटेंगे। हम लोग 8 बजे निकलते हैं विंटर में रेस्क्यू करने के लिए और सुबह के 5-6 बजे आते हैं। कितने दिन बांटते हैं? ये पूरे विंटर हम नवंबर से स्टार्ट होता है और मार्च में एंडिंग होता है। मार्च तक हम 15 मार्च तक ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो विंटर में इनको ब्लैंकेट प्रोवाइड करती है, और दिल्ली सरकार भी इन लोगों के लिए कुछ टेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन अभी तक देखा जाए कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो टेंट लगते हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक नहीं लगेंगे। इसी का कारण है जो सड़कों पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोग दिखते होंगे बेघर इस समय सोते हुए, क्योंकि अभी 30 तारीख के बाद टेंट लगने हैं। नेचुरल बात है, जब तक 30 होगी तब तक कुछ और डेथ का रिकॉर्ड ज़्यादा बढ़ते चलेगा। दोस्तों, ये है देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ से पूरा देश दिशा लेता है। और राजधानी दिल्ली में हमारे बेघर तबके के लोग जो सड़कों पर सोते हैं, आपको विजुअल्स के माध्यम से हम दिखाते चले। पहले राजधानी दिल्ली में बेघर लोगों के लिए लगातार सर्दी जो है बहुत कठिन गुजरती है। जिस तरह हर साल सर्दी आती है, ऐसे में क्या होता है कि राजधानी दिल्ली में लगातार जो सर्दियों में राजधानी दिल्ली में बेघर लोगों पे राजनीति की करी जाती है। जैसे वह भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, जो कहती है कि बेघर लोगों के लिए हम लोगों ने राजधानी दिल्ली में काफ़ी व्यवस्थाएं बनाई है। लेकिन बेघर लोगों की समस्या दिन ब दिन बढ़ते चले जा रही है, क्योंकि आखिर ये बेघर लोग होते कौन, पहले हम आपको ये बताते चले। राजधानी दिल्ली की सड़कों पे जैसे आपको पता हो कि इस बार तकरीबन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने दोनों ने मिलकर 60 लाख झुग्गी झोपड़ी वालों को बेघर किया है। उनमें से कुछ लोग इसी तरह से सड़कों पे आकर रह जाते हैं। कारण होता है कि जिस व्यक्ति को 50 साल, 40 साल या 60 साल हो गए हो एक जगह पे झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हुए, उससे अगर अचानक उसका मकान छीना जाता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है रहने के लिए। उन लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। कुछ ये बेघर लोग होते हैं जिनका आगे पीछे कुछ नहीं होता है। कुछ लोग गाँव देहात से आते काम करने के लिए। लेकिन हर राज्य की सरकार की जिम्मेवारी बनती है इन लोगों के लिए जगह बनाना, इन लोगों के लिए बात करना। वो राजधानी दिल्ली में किसी भी तरह से अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 15 साल से लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल जिन दावों पे आगे बढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम राजधानी दिल्ली को ग्रीन सिटी बनाने जा रहे हैं। एक साइड से हमारा देश विश्व गुरु बनने की साइड जा रहा है, लेकिन दूसरी साइड से ये गरीबी कहीं हमारे देश को पीछा नहीं छोड़ रही है। आज इंसानी जो ज़िंदगी है इतनी हल्के में हो चुकी है कि इंसान को जीने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो कैसे? जिस तरह से आपने नोट करा होगा कि आदमी पैसे के लिए लड़ता है, आदमी ज़मीन ज़्यादा मकान के लिए लड़ता है, आदमी बच्चों के लिए लड़ता है। लेकिन जो एक तबका है बेघर तबका, उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। वो अगर लड़ते हैं तो सिर्फ अपने 2 टाइम की रोटी के लिए लड़ते हैं। अगर वो लड़ते हैं तो अपने अच्छी व्यवस्था के लिए लड़ते हैं। वही व्यवस्थाएं हम यहाँ पे आज आपको दिल्ली सरकार की दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर ये नज़ारे जो हमने दिखाए हैं, ये हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता किसी सरकार ने कुछ काम कर रखा हो जिसके बारे में सोचा जाए कि आंकड़े कम होंगे। ये आंकड़े कम होने के बजाय लगातार और तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। बेघरों की संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इनके लिए व्यवस्थाएं कहीं से कहीं तक नहीं है। इस वक्त खड़े हैं हम मौजूद सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पे। मेट्रो स्टेशन के फ्लाईओवर के नीचे जितने लोग यहाँ पे सो रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि हमने बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाए हैं, हम बेघर लोगों को हाउसिंग में कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन की जो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि सर्दी का समय है, नवंबर के समय में आप ये देखिए लोग अपने अपने बिस्तर पे यहाँ सड़कों पर सो रहे हैं। पहले तो उस सरकार के लिए सवाल खड़े होते हैं जो सरकार ये कहती है कि हमने राजधानी दिल्ली को बिल्कुल
एक्यूरेट कर दिया है। राजधानी दिल्ली में किसी व्यक्ति की कोई परेशानी नहीं है, इसलिए हम दूसरे राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए लोग उससे मांग करते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली के हालात, जब बेघर लोगों की बात की जाती है, तब बेघर लोगों के लिए जो शेल्टर होम्स होने चाहिए वो यहाँ पे प्राप्त नहीं है। नवंबर में यहाँ शेल्टर होम्स लग जाते हैं, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक शेल्टर होम्स लग जाते हैं, लेकिन आज 23 तारीख हो चुकी है और 23 तारीख तक भी यहाँ पे शेल्टर होम्स अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रोवाइड नहीं किया है। कड़ाके की सर्दी में लोगों को बाहर रोडों पर ही मरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अगर कोई शेल्टर होम्स या कोई हाउसिंग राइट करने जो कंडीशंस होती है उसमें ये कनेक्ट होते तो शायद ये लोग भी आज ही नहीं थे। बेघर लोगों की समस्या दिन ब दिन बढ़ते चले जा रही है। महिलाएं, उनसे बात करते हैं जो राजधानी दिल्ली में माना जाता है कि महिलाओं के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालिवाल ने बहुत ही कुछ काम किया है। महिला टीम को एक्टिव कर रखा है, महिलाओं की परेशानी नहीं है। ये महिला है हमारे बीच जो रोड पे सो रही है। नवंबर का महीना है, 12 बज चुके हैं, रात के 12 बजे छोटे से बच्चे के साथ होते हैं। कितने पूछते हैं कितने साल से रह रहे हो यहाँ? 3 साल। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा जी, छोटे बच्चे को लेकर ठंड में मेरी झुग्गी तो पीछे से चोरों ने पुलिस सुनती नहीं है मेरी। पुलिस सुनती नहीं है। नहीं, पहले उसको दरवाजा तोड़ के ले गए और मेरे आदमी का दिमाग थोड़ा ऐसा ही है, कमजोर है। तो अब 3 साल से आप रोड पे रहते हैं, आपको नहीं लगता कहीं आपको अच्छी जगह जाना चाहिए जहाँ आपको सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड हो सके? लगता तो है मगर कोई है ही नहीं। तो केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने लोगों के लिए घर बनाए, लोगों के लिए बहुत कुछ दिया। हमारा तो नहीं बना, टूटा हुआ है, सरकार ने तो नहीं दिया, नहीं। आपका अपना टूटा हुआ है। सरकार से क्या कहना चाहिए आप? यही कहना चाहूँगी बस मेरा घर बनवा दें, थोड़ी मदद कर दें बस। अपने मदद कर बच्चे को लेके अपने घर में रहना चाहते हैं, कोई सुनता नहीं। जब बात चलती है झुग्गी झोपड़ी तोड़ने की बात है, जिन झुग्गी झोपड़ी वालों को तोड़ के सरकार रोड पे लाती है वही लोग यहाँ पटरियों पर रहते हैं, उनकी ये मुसीबतें आ जाती है। आज सरकारें हमारे लोगों का घर तोड़ने के लिए सबसे पहले आगे आती है, लेकिन किसी का घर बनाने के लिए नहीं आती है। सरकार को सबसे आसान अगर लगता है किसी भी गरीब व्यक्ति का आश्रय छीनना। ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनका बच्चा देखा आपने, ये देखिए अपने बच्चे को पालने के लिए इस समय दूध रात को पिला रही है, जबकि ये व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से प्रोवाइड करनी चाहिए थी। लेकिन हमारी वो महिला टीम इस समय कहाँ गई है और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहाँ गए हैं, इस समय एक्टिव क्यों नहीं है? इन लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमारे रोड पे कंबर है, रोड पे जाइए, रोड पे भाई रोड पे आई है भाई, रोड पे और काम के लगे काम के सवाल खोले। मेरा बास में हम तो बैठा हो रहा है, हमारे पीछे मिल गए। तुम लेकिन कामयाब रहे। भाई की गुंडा है, मर गया। ये बैग निकाल लो।
आराम से लेट जाओ, बैग निकाल दो। देखो रोटी नहीं है दादा, रोटी खानी है। ये चोट कैसे लगी आपके? ये चोट कैसे लगी है? रोटी चलो फोटो एक ले। हो गया, कम्बल डालो, कम्बल बिछा लो, ओढ़ लो। उड़ा दो। रोटी नहीं है, रोटी खा के लाया तो आ जाओ। मिल जाएगी अब, तुम भी आना सुबह।